नमस्कार। सेहत एक नियामत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज आप और हम महिला स्वास्थ्य संबंधित एक आम समस्या के बारे में बात करेंगे। मीनोपॉज, रजोनिवृत्ति या माहवारी का बंद होना। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर कार्यक्रम पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। जब भी किसी महिला का माहवारी लगातार 12 महीने नहीं आता है तो हम कहते हैं उस महिला का मेनोपॉज हो गया या माहवारी बंद हो गया। सामान्यतः महिलाओं में मेनोपॉज 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच में होता है। कभी कभी किसी महिला को 40 वर्ष से पूर्व भी माहवारी बंद हो जाती है, इसको अर्ली मेनोपॉज कहते हैं। और कभी कभी किसी महिला को 55 वर्ष के बाद भी माहवारी नहीं बंद हो रही है, उसको डिलेड मेनोपॉज कहते हैं। दोनों स्थिति सामान्य नहीं है और दोनों में चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है। आप लोगों ने देखा होगा, महिला को मेनोपॉज के दौरान बहुत सारी शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि मेनोपॉज या माहवारी का बंद होना कोई बीमारी या रोग का लक्षण नहीं है। ये महिलाओं की बढ़ती उम्र के साथ होने वाला एक सामान्य शारीरिक परिवर्तन है। जैसे कि बच्चियों का 12-13 वर्ष में मासिक धर्म शुरू होता है तो उनके जो जननांग पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, ओवरीज नियमित रूप से अंडा नहीं बनाती हैं, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होता है और उनको भी इसी तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। परंतु जैसे जैसे जननांगों का विकास पूरा होता है, अंडा नियमित रूप से बनने लगता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की जो स्तर है शरीर में वह सामान्य हो जाता है। ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन महिला की प्रजनन क्षमता को तो प्रभावित करता ही है, उसके अतिरिक्त महिला के और अंगों पर भी असर डालता है। महिला को बहुत सारे रोगों से बचाता है, बहुत सारी तकलीफ़ों से बचाता है। परंतु उम्र बढ़ने के साथ 40 वर्ष के बाद लगभग फिर से ओवरी में अंडा बनना अनियमित हो जाता है और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर फिर कम होने लगता है। धीरे धीरे अंडा बनना कम होते होते बंद हो जाता है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर भी बहुत कम हो जाता है और अंडा बनना बंद होने के बाद महिला का माहवारी बंद हो जाता है। ये जो प्रोसेस है 40 वर्ष के बाद से जो शुरू होता है तो लगभग 7-8 साल का समय ले लेता है। और जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन महिला का सुरक्षा कवच था उसका स्तर तो 7-8 वर्ष पहले से ही कम होना शुरू हो गया, तो महिला को माहवारी तो 7-8 वर्ष बाद बंद होती है, परंतु उसके लक्षण 7-8 वर्ष पहले से प्रारंभ हो जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और माहवारी बंद होने के समय बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके बाद में भी 4-5 वर्ष तक वो लक्षण महिला को परेशान करते हैं। जैसे मैंने बोला कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन महिला को बहुत परेशानियों से बचाता है, तो अब मेनोपॉज हो गया, माहवारी बंद हो गई, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो बहुत कम है, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं महिला को। सबसे पहले हम बात करेंगे, जिस तरह बच्चियों को मासिक धर्म अनियमित होता है, इस उम्र की महिला को भी मासिक धर्म अनियमित होना शुरू हो जाता है माहवारी बंद होने के कुछ वर्ष पहले से ही। या माहवारी 4-4, 5-5 महीने नहीं आता, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आता है, कोई बात नहीं। परंतु किसी किसी महिला को 4-5 महीने के बाद जब आता है तो महीने भर ब्लीडिंग होने लगती है, बहुत सारी ब्लीडिंग होने लगती है, खून की कमी होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता होती है। आपने बहुत सारी महिलाओं को कहते सुना होगा कि रात को सोते सोते बहुत तेज़ गर्मी लगी, फिर पसीना आया, दिल की धड़कन ऐसे लग रहा था बढ़ गई है, शरीर में लग रहा था खून का दौरा बढ़ गया है, घबराहट होने लगी, नींद खुल गई। ये बहुत बहुत कॉमन लक्षण है मेनोपॉज का और ये पहले से ही शुरू हो जाता है। इसको हम चिकित्सकीय भाषा में हॉट फ्लैशेस या नाइट स्वेट्स, रात को पसीना आना कहते हैं। लोग सर्दी में सो रहे हैं आराम से रजाई ओढ़ के और महिलाएं सब उठा के फेंक देती हैं, उनको गर्मी लगने लगती है। इस तरह के लक्षण उनको बहुत परेशान करते हैं और इसकी वजह से जब रात को नींद खुल गई, वैसे ही मेनोपॉज शुरू होने से पहले या मेनोपॉज होने तक या बाद में नींद कम आने लगती है, इंसोम्निया हो जाता है, महिलाओं को देर से नींद आती है, सवेरे जल्दी खुल जाती है। और इन सब वजह से हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स या घबराहट या बेचैनी या दिल की धड़कन, इन सब की वजह से चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आने लगता है, काम करने में मन नहीं लगता,
थकान लगने लगती है, बहुत सारी मानसिक परेशानियाँ, एंग्जाइटी, चिंता है, अवसाद में चली जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है महिलाएं, और बहुत सारी तकलीफ़ें उनको होने लगती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यह और अंगों पर भी असर डालते हैं ये हार्मोन। हमारा जो हार्ट है उसकी सुरक्षा करते हैं, हमारी जो हड्डियां हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। जो महिलाएं जिनका मासिक धर्म हो रहा है उनको हार्ट अटैक की संभावना पुरुषों की अपेक्षा कम होती है, परंतु मेनोपॉज होने पर या मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन कम होने से महिलाओं में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। ईस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं की हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, परंतु मेनोपॉज या होने के पहले या मेनोपॉज होने पर या मेनोपॉज होने के बाद महिलाओं की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिनको हम चिकित्सकीय भाषा में ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और उन महिलाओं को बहुत कमर दर्द रहने लगता है, हड्डियों में दर्द रहने लगता है, यहाँ तक कि हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि अगर वो थोड़ा सा पैर मुड़ गया या जरा कहीं थोड़ा सा भी गिर गई तो फ्रैक्चर होने की संभावना उन महिलाओं में रहती है। मैंने कहा ये प्रजनन अंगों को प्रभावित करने वाला हार्मोन है। तो महिला की वजाइना की जो लाइनिंग है या यूरिनरी ट्रैक्ट की जो लाइनिंग है, वो लाइनिंग इसकी वजह से थोड़ा सा मोटी रहती है, पर ईस्ट्रोजन हार्मोन जैसे ही कम होता है वो लाइनिंग पतली हो जाती है और यूरिनरी ट्रैक्ट में या वेजाइना में इन्फेक्शन की या संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वेजाइना के सिक्रीशंस नॉर्मल होते हैं ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से, और मेनोपॉज होते ही या उसके पहले भी 7-8 वर्ष जब ईस्ट्रोजन धीरे धीरे कम हो रहा है, सिक्रीशन कम हो जाते हैं, वेजाइना ड्राई हो जाती है, खुजली होने लगती है और शारीरिक संबंध बनाने की रुचि महिला की कम हो जाती है। उस दौरान परेशानी की वजह से, ड्राइनेस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, बहुत सारे कारण हैं कि शारीरिक संबंध बनाने की रुचि महिला की कम हो जाती है। उसके बाद कई महिलाओं को आपने कहते सुना होगा, क्या इतना कम तो खाते हैं और मोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन कम हो रहा है, मेनोपॉज हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो रहा है, तो महिलाओं का मसल मास कम हो जाता है, उनका एनर्जी यूटिलाइजेशन कम हो जाता है, जितना वो खा रही हैं वो भी उनके शरीर के लिए ज़्यादा है और उनमें 5-6 किलो वज़न बढ़ जाता है। वज़न बढ़ने की वो टेंडेंसी हो जाती है मेनोपॉज के समय या उससे पहले। महिलाओं की स्किन में जो चमक रहती थी वो चमक कम हो जाती है, सूखी स्किन हो जाती है, उसमें झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। आपने कहते सुना होगा बाल सब झड़ गए, इतनी मोटी चोटी बनती थी, अब तो बाल ही नहीं है, बहुत पतले हो गए, तो बाल झड़ने लगते हैं, बालों की चमक कम हो जाती है। महिलाओं को बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, बार बार पेशाब लगता है, और कई बार तो जाते जाते पेशाब कपड़ों में हो जाता है, वो रोक नहीं पाती हैं, छींकने में, खांसने में या हंसने में पेशाब निकल जाता है। इस तरह की भी तकलीफ़ें महिलाओं को देखी गई हैं। स्तन में तनाव रहने लगता है, स्तन का विकास या तो कम हो जाता है, तनाव रहने लगता है, इस तरह की भी परेशानियाँ रहने लगती है। तो यहाँ पर आप ये समझने का प्रयास करें कि माहवारी तो 7-8 साल बाद बंद हुआ और उसकी तकलीफें 7-8 साल पहले से ही प्रारंभ हो गई, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन धीरे धीरे कम हो रहा है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, धीरे धीरे हार्मोन कम हो रहा है, एक स्तर पे जाके बंद हो रहा है। हार्मोन धीरे धीरे कम हो रहा है तो तकलीफ़ें भी धीरे धीरे शुरू होकर वो बढ़नी शुरू हो रही हैं, और महिला हैरान परेशान है, क्योंकि वो तो सोच ही नहीं पा रही कि माहवारी तो अभी आ रहा है, बंद हुआ ही नहीं है, तो वो ये सोच नहीं सकती है कि ये लक्षण माहवारी बंद होने की वजह से, जबकि ये लक्षण माहवारी बंद होने वाली है इस वजह से है। वो अपने आप को बीमार समझती है और वो इधर उधर कहीं भी जाती है, अपना इलाज कराने की कोशिश करती है। क्या किया जाए, इन लक्षणों से कैसे निपटा जाए, क्या इलाज है इन लक्षणों का, हम किस तरह से अपनी क्योंकि मैंने तो कहा ये बीमारी है ही नहीं, ये बीमारी के लक्षण नहीं है, तो फिर दवा किस बात की, चिकित्सकीय परामर्श की कब आवश्यकता पड़ेगी, ये भी सोचने का विषय है। रोग नहीं है, रोग का लक्षण नहीं है, बीमारी का लक्षण नहीं है, तो क्या करें,
इन तकलीफ़ों से कैसे आराम मिलेगा, कैसे निजात मिलेगी? हम क्या जीवन शैली अपनाएं, हम अपने रहन सहन में क्या परिवर्तन करें, अपने खान पान में क्या परिवर्तन करें कि इन तकलीफ़ों से किस कुछ हद तक इतना कम हो जाए कि हमारा रोज़मर्रा का जो जीवन है वो प्रभावित न हो और अपना जीवन हम संतुलित तरीके से व्यतीत कर सकें, अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें। कब हमें चिकित्सकीय परामर्श लेने जाना है, किस तरह की लाइफ स्टाइल हमको रखनी है, इन सभी बातों के बारे में हम 8 फरवरी को विस्तार से बात करेंगे। इस बीच में आप सभी इस कार्यक्रम को देखिए और मैंने जो लक्षण बताए उनके अतिरिक्त भी आप में से किसी को कोई और लक्षण होते हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में डालिए। जब मैं अगले प्रोग्राम में आपके सभी लक्षणों का समाधान बताने का प्रयास करूंगी, उस समय आपके द्वारा डाले गए लक्षणों के बारे में भी बात करूंगी और आपकी सभी शंकाओं का समाधान करूंगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।